संत नामदेव जी एक बहुत पहुँचे हुए संत थे। उनका जो भाव था वो हर किसी में विट्ठल का रूप देखते थे, अपने भगवान कृष्ण का रूप देखते थे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, नहा धो करके भगवान कृष्ण को सर्वप्रथम भोग लगाते, उसके पश्चात वो भोजन करते। उनका ये नियम बहुत सालों से चला आ रहा था। इसी प्रकार उन्होंने एक दिन नहा धो करके भगवान कृष्ण के लिए भोग के लिए जो रोटियां तैयार की थी, रोटियां बनाई थी, वो रोटियां रख के उनके ऊपर वो घी लगा के उसे चुपड़ना चाह रही थी रोटियों को। कि उन्होंने देखा कि कटोरी में घी तो जो है ख़त्म हो गया है और वो रोटियां वहीं पे रख कर घी का डब्बा अंदर से लेने को चले गए। इतने में क्या हुआ कि एक कुत्ता जो था उसने देखा रोटियां रखी हैं और कोई भी वहाँ नहीं है। उसने वो रोटियां मुंह में दबाई और उनको तोड़ पड़ा। रामदेव जी जब अंदर से घी का डब्बा लेके आए तो उन्होंने देखा कि वह रोटियां तो है ही नहीं। फिर उन्होंने देखा कि उनको वो कुत्ता दिखाई दिया जो मुंह में रोटियां दबा के भागा जा रहा था। नामदेव जी घी का डब्बा लिए उसके पीछे भाग रहे हैं कि हे प्रभु, हे मेरे कन्हैया, रुक जाओ, वो रोटियां सूखी हैं, मुझ पे मैं उनके ऊपर घी लगा दूं, उनको चुपड़ दूं, उसके पश्चात आप इनको खा लेना। मगर कुत्ता रुका नहीं, दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया। उसके पीछे जो है नामदेव जी जो है दौड़ते जा रहे हैं। काफ़ी देर बाद उन्होंने उस कुत्ते को पकड़ा। उसके मुंह से जो रोटियां निकली उन रोटियों पे उन्होंने घी लगाया और घी लगाने के बाद बड़े प्रेम से उस कुत्ते को कहा कि प्रभु, अब आप इन रोटियों को ग्रहण करें, अब आप इस प्रसाद को पाएं। उसके बाद जब कुत्ते ने अपना मुंह खोला तो बड़े हैरान हो गए। उनको उस कुत्ते के मुख में नामदेव जी को भगवान कृष्ण के दर्शन हो गए। वो बहुत खुश हुए। कन्हैया ने कहा, ठाकुर जी बोले, नामदेव, तू हर एक में मेरे स्वरूप को देखता है, इसीलिए मैंने आज तुझे इस कुत्ते के मुंह में भी तुझको दर्शन दिया है। नामदेव जी बोले, प्रभु, आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। हे नाथों के नाथ, दीनानाथ, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही इच्छा थी, मैं आपका दर्शन करूं, और आज मेरा जीवन धन्य हो गया।